वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, BPSC TGT PGT अपने सही समय से हो गया। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियोस में BPSC TGT PGT और जूनियर टीचर वैकेंसीज़ के बारे में। एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसके। आपको अगर रिमाइंड करवा दें कि 8 तारीख को TGT था और 10 तारीख को जूनियर की एग्ज़ाम्स हुए हैं और 15 तारीख को PGT इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है BPSC के थ्रू। अब हम लोग अपना जो रुख है मोड़ते हैं UP TGT PGT और LT की तरफ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, एक रोमांटिक पोएट हैं सेकेंड जनरेशन के। आपको बता दें सेकेंड जनरेशन में PB शेली, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन आते हैं। तो उसी में से एक राइटर्स की अगर बात करते हैं आज हम लोग जॉन कीट्स के बारे में, जो स्पेशली अगर बात करते हैं तो अपने PGT के सिलेबस में है और साथ ही साथ LT ग्रेड में उनका 2 वर्क जो है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एंड एक पोयम है ला वेलडेम्सन्स मर्सी, यानी ला वेलडेम्सन्स मर्सी। ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है LT ग्रेड के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट है, ऑनलाइनर है, बढ़ते हैं। जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज रिगार्डेड एज द रोमांटिक पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन अलॉन्ग द विथ शेली एंड बायरन। यानी अगर हम फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो श्योर है कि फर्स्ट में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ यानी जो लेक पोएट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरीज। और सेकेंड जनरेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे कीट्स साहब हो जाएंगे, शेली और बायरन। बर्थ की अगर बात करते हैं मोरगेट, नाउ कॉल्ड फिंसबरी, लंदन, 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। और अगर डेथ की हम बात करते हैं तो रोम में हुआ था फ्रेंड्स इनका 23 फरवरी 1821। टोटल 25 ईयर्स 4 मंथ्स यह जीवित रहे। वरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम। इनका जो अगर बरीड किया गया इनको तो रोम में किया गया है, किसमें, तो प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में। नेक्स्ट बात कर रहा है कि कीट्स वाज द सन ऑफ लिबरली स्टेबल कीपर। स्टेबल कीपर जो होता है, जो घोड़े को अस्तबल में रखवाली करता है, उनके बेटे थे। और कहाँ, तो क्या रेफरेंसवरी पेमेंट में। हिज फादर नेम इज थॉमस कीट्स, इनके पिता का नाम थॉमस कीट्स था। हिज मदर नेम इज फ्रांसिस कीट्स, इनके मम्मी का नाम फ्रांसिस कीट्स था। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न प्री मेच्योरली। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। प्री मेच्योरली का मतलब होता है कि वह बालक या वह शिशु जो 3 महीना पहले ही पैदा हो जाए वह प्री मेच्योरली कहलाता है। ठीक, आपको बता दें टोटल 37 वीक्स होते हैं। ठीक है, अगर आप 34 से लेकर के 36 वीक के बीच अगर आप पैदा होते हैं तो वो प्री मेच्योरली कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और रियलिटी तो है 37 वीक्स जो है होता है, और उससे पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो प्री मेच्योरली कहलाता है। तो उसमें से जॉन कीट्स भी एक थे। बढ़ते हैं आगे। जॉन कीट्स लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9। जब वो 9 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, और जब वो 15 के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। एजुकेशन की अगर बात करते हैं, जॉन क्लार्क स्कूल, इनफील्ड एंड गाय हॉस्पिटल, लंदन में इनका एजुकेशन हुआ है। चार्ल्स काउडेन क्लार्क द सन ऑफ हिज ट्यूटर, ये कौन थे, उनके ट्यूटर के जो सन थे उनकी बात कर रहा है। एराउज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। एक्चुअली ये जो स्टूडेंट थे ना, मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो अगर लिटरेरी टैलेंट की अगर बात किया है तो उनके जो ट्यूटर के लड़के थे जिनका नाम चार्ल्स काउडेन क्लार्क था, उन्होंने एराउज किया है, जागृत किया है लिटरेरी टैलेंट को। नेक्स्ट कह रहा है जॉन कीट्स वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो बता दें एक मेडिकल स्टूडेंट थे एट गाइस हॉस्पिटल इन 1815, यानी 1815 तक गाइस हॉस्पिटल में वो मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड, प्रेरित किससे हुए हैं, तो लीहंट एंड बायरन, लीहंट और बायरन से इन्होंने बहुत प्रेरित हुए हैं। हिज फादर थॉमस कीट्स डाइड फ्रॉम अ स्कूल फ्रैक्चर। अगर बता रहे हैं कि जब जॉन कीट्स क्या बोलते हैं 9 ईयर्स के थे तो उनके पिता का देहांत हुआ था। उनके पिता का स्कूल खूब बड़ी फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से उनके पिता का देहांत हो गया। सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम द हार्स। और कैसे ऐसा हुआ था, तो घोड़े से गिरने से उनकी मौत हुआ था, और गिरने की वजह से स्कूल जो खोपड़ी होता है वह फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जॉन कीट्स डाइड इन रोम 23 फरवरी 1821 इन द लैप ऑफ हर फ्रेंड सिवर्न एंड वाज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम। कह रहे हैं कि जब वो रोम में थे तो उनके मित्र उनके साथ थे, और जब मरे तो वह उनके मित्र एक सिवर्न है, सिवर्न के लैप माने गोद में वह उनकी मौत हुई, और वह सिमेट्री जो प्रोटेस्टेंट सिमेट्री है रोम में उनका दफन कर दिया गया था उन्हें।
द मेन काज ऑफ हिज डेथ वाज कंजम्पशन। अगर जॉन कीट्स की मौत की अगर बात करते हैं तो कंजम्पशन यानी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उनको टीबी हुआ था, हिंदी में इसको क्षय रोग बोलते हैं। क्या? क्षय रोग बोलते हैं, उनकी वजह से इनका मौत हुआ था। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814 व्हेन ही वाज 19। इन 1816 की अगर बात करते हैं, जॉन कीट्स रिसीव हिज एपोथेकेरी लाइसेंस। आपको बताता है एपोथेकेरी का मतलब होता है फार्मासिस्ट, फार्मा चूँकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं। और एपोथेकेरी का मतलब होता है फार्मासिस्ट, जो केमिस्ट होते हैं, जो दवाओं को बेचते हैं, उनका लाइसेंस इनको मिल गया था। द सेम ईयर लीहंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट। और उसी साल आपको बताया था लीहंट ने कीट्स की एक सोनेट है जिसका नाम सॉलिट्यूड था, ओ सॉलिट्यूड था, उन्होंने अपने मैगजीन द एग्जामिनर में पब्लिश करवाया। इट वॉज हिज फर्स्ट प्रिंटेड वर्क। और यह माना जाता है कि ओ सॉलिट्यूड उनका पहला वर्क है जो प्रिंट हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो लीहंट के द्वारा। उनका एक क्या था? मैगजीन था जिसका नाम था एग्जामिनर था। इन 1817 की बात करते हैं, केम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स। और 1817 में उनका पोएम का फर्स्ट वॉल्यूम आता है। और 1818 में कह रहे हैं इंडिवियन आया था, पब्लिश्ड बाय द टेलर एंड हेडसे। तो कह रहा है कि इंडिवियन आया था उनका वर्क जो 1818 में जो टेलर और हेडसे के द्वारा पब्लिश किया गया था। अप्रैल का है, देखिएगा सितंबर 1888 की बात कर रहा है। किट्स मेट फैनी ब्राउन है, उनकी विलेवेट थी शायद, फैनी ब्राउन से मुलाकात हुआ था। कब? 1818 में। 1819 की बात करते हैं, किट्स रोट हिज ग्रेट ओड्स ऑन ग्रेसियन अर्थ। इंपॉर्टेंट है, ये LT ग्रेड का सिलेबस है। ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू अ आइटम, ओड टू अ इंडोलेंस, ओड टू अ मेलैंकोली एंड ओड टू अ साइक। यानी 1819 में इतने सारे ओड्स जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए थे। कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं ओड टू आटम वाज द लास्ट टू बी रिटन। इनका अंतिम जो वर्क है वो ओड टू आटम है जो उनका लास्ट में लिखा गया था। एक उनका वर्क है इंडिवियन इज़ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम ऑफ किट्स। किट्स का जो एक लंबा सा पोएम है जिसका नाम है इंडिवियन। इंडिवियन इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी, और ये ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। इंडिवियन जो है एक सीफर्ड है, लव्ड बाय द मून। देखिएगा नून लिखा है, ये मून गॉडेस, ये गॉडेस है, मून गॉडेस। सेलिना नहीं है, सेलिना ये सिंथिया है फ्रेंड्स। कौन है? ये सिंथिया है। सिंथिया के प्रेम में, यानी जो मून गॉडेस है सिंथिया के प्रेम में यह जो इंडिवियन है, जो सिफर्ड है, वो पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये मून गॉडेस सिंथिया है, ध्यान रखिएगा। किट्स कॉल्ड इंडिवियन पोएम अ टेस्ट अ ट्रायल ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑफ हिज इन्वेंशन। तो किट्स ने इंडिवियन को क्या एक टेस्ट या ट्रायल बोला था, किसका? तो इन्वेंशन मीन्स आविष्कारों का या कल्पनाओं के शक्ति का, यानी खोजों और या आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कारों और कल्पनाओं की शक्ति का एक ट्रायल था इंडिवियन, और एक लॉन्ग पोएम था, ध्यान रखिएगा। जो इंडिवियन जो है एक गॉडेस, मून गॉडेस जो होती हैं सिंथिया, उसमें के प्यार में पड़ जाता है। इंडिवियन पोएम्स वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्टन, और यह पोएम जो है थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट किया जाता है। इंडिवियन वाज अटैक्ड बाय द क्वार्टरली। अब देखिए इंडिवियन जो पोएम है उनके पर बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, यानी आलोचना किया। जैसे द क्वार्टरली ने अटैक किया है, रिव्यू ने अटैक किया है, बैकवुड मैगजीन ने, इतने सारे मैगजीन ने उसकी अटैक किया है उस पर, यानी उसकी आलोचना किया है। इंडिवियन ओपनिंग लाइन्स इज, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हम लोग इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस समय एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इंडिवियन से लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाई जॉन किट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कह रहा है कि सुंदरता की एक वस्तु जो है ना वो हमेशा से प्रसन्नता या आनंदित करती है, आनंदित होती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाई जॉन किट्स, जो लिया गया इंडिवियन से। इंडिवियन इज अ हीरोइक कपुलेट्स, ये भी ध्यान रखिएगा, एक हीरोइक कपुलेट्स में लिखा गया है। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 25। तो बता रहे हैं कि वैसे 25 साल 4 महीना वो जीवित थे, तो 25 साल के वर्ष में वह मर गए। जॉन किट्स वाज हेलेनिस्टिक पोएट, ये देखिए हेलेनिस्टिक पोएट थे, ये भी ध्यान रखिएगा। किट्स इज नॉन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, और वे हेलेनिक स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। कौन? जॉन किट्स। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इज हिज हेलेनिज्म, यानी कह हेलेनिज्म होता क्या है? तो कह रहे हैं कि किट्स का जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक
आर्ट एंड कल्चर जो है ना वो हेलेनिज्म कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।